आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप सबको संदेह अलंकार के बारे में बताएंगे। आप लोग इस अलंकार को ध्यानपूर्वक समझिए और इसका उदाहरण भी आप लोग अच्छे से याद करिए। कक्षा 10 के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार कक्षा 12 के बोर्ड पेपर में ये अलंकार आया है, तो कक्षा 12 वाले ध्यान से इस अलंकार को समझेंगे और याद करेंगे। साथ ही साथ कोई भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे समझें। सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप लोग, संदेह अलंकार। हेडिंग लिखिए आप लोग, संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार किसे कहते हैं, आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार आप लोग लिखने के बाद इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए। ये हो गया हेडिंग, संदेह अलंकार। अब इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है। तो हेडिंग लिखते हैं परिभाषा। ये परिभाषा किसकी है, संदेह अलंकार की है। आप लोग ये ध्यान देंगे। तो संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है, परिभाषा इसकी है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट है। होता है। अब ध्यान से एक बार इसे हम रिपीट कर देते हैं। संदेह अलंकार आप लोग हेडिंग लिख लीजिए और इसकी परिभाषा क्या है उसको आप लोग ध्यान से समझें। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। और एक इसकी परिभाषा हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको हम बता दें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। तो इसकी हम पहचान आपको बता दे रहे हैं। तो हेडिंग लिखिए, पहचान। इसमें पहचान सूचक शब्द हैं कि, अथवा, या, आदि शब्द आते हैं। अगर आप देख लीजिए कि किसी में शब्द है या अथवा है या है, तो उस उदाहरण में ये शब्द अगर हैं तो वहां समझ लीजिए कि संदेह अलंकार है।
अब ये तो पहचान हो गई। अब आपको हम इसका उदाहरण बता दें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। इसका उदाहरण हम लिखते हैं, उदाहरण नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, कि सारी बीच नारी। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। आप लोग ध्यान से उदाहरण को समझेंगे। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये उस समय की बात है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय दुर्योधन, पांचों पांडव और कौरव, द्रौपदी सब लोग उपस्थित थे और दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। तो उस समय हुआ क्या कि साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दुशासन को यहाँ पे संशय हो जाता है। क्या संशय होता है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी। उसे संशय ये होता है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। समझ नहीं पा रहा है वो। खींचते खींचते द्रौपदी की साड़ी परेशान हो जाता है। तो उसके ये समझ में नहीं आता, उसे संशय हो जाता है, उसे संदेह हो जाता है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। और ये नारी साड़ी की बनी हुई है या साड़ी नारी की बनी हुई है। बेचारा परेशान हो जाता है, उसे यहाँ पर संशय हो जाता है। इसलिए इस उदाहरण में संदेह अलंकार है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आपको एक उदाहरण और बता दें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण है, इसको हम डाल देते हैं उदाहरण नंबर 1। आप लोग इसे अपने कॉपी पर अच्छे से लिख लें और याद कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे आप अपने कॉपी पर अच्छे से याद कर लीजिए। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए लिख करके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, इससे भी आपको सरल बताएंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा उदाहरण है, यह दूसरा उदाहरण इससे भी सरल बताएंगे। यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया। ये उदाहरण है, दूसरा उदाहरण संदेह अलंकार का। तो यहां पर समझने वाली बात है कि एक बार की बात है, लक्ष्मण जी उर्मिला को अचानक देखते हैं तो उर्मिला उस समय एकदम दुबली पतली हो गई थी।
उसका जब शरीर देखते हैं, उसकी काया, काया मतलब होता है शरीर। जब लक्ष्मण जी उर्मिला की शरीर को देखते हैं, उसके बदन को देखते हैं, तो इतनी पतली दुबली थी कि वो देख करके बड़ा संशय में पड़ जाते हैं कि ये उर्मिला है, ये उर्मिला है या उर्मिला की परछाई। छाया माने होता है परछाई। तो आप लोग ध्यान से समझिए, लक्ष्मण जी जब उर्मिला को देखते हैं तो उस समय उर्मिला बेचारी एकदम दुबली पतली थी। तो दुबली पतली देख करके बड़ा संशय में पड़ जाते हैं लक्ष्मण जी। उनके समझ में ये बात नहीं आती है कि ये उर्मिला है या उर्मिला की परछाई है। वो बेचारी शंका में हो जाती है, बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से संदेह हो जाता है लक्ष्मण जी को, इसलिए इस उदाहरण में संदेह अलंकार है। उम्मीद करते हैं कि दोनों उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे पहला उदाहरण अच्छे से याद कर लीजिए और चाहे दूसरा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपकी कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे, लेकिन अगले वीडियो में देंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम आपकी बातों का पूरा ध्यान देंगे। आप जो जो भी कमेंट करके लिखेंगे, आपके कमेंट का हम उत्तर जरूर देंगे। तो आप लोग इसकी संदेह अलंकार की परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिए। परिभाषा के साथ साथ कुछ इसकी पहचान है वो याद कर लीजिए। पहचान के साथ साथ आपको दो उदाहरण बताए हैं। दो उदाहरण में से आप लोग को जो भी आसान लगे एक उदाहरण याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में एक उदाहरण आएगा लिखने के लिए। अगर दोनों उदाहरण आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो हमारा देखा जा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।